नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की ओएसिस से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि एक परिवार जो कल शादी के लिए दिल्ली से निकला था, लेकिन कल रात को ही किस तरह से करनाल में उन्हें रोक लिया गया। किसान आंदोलन की वजह से उनका बेटा और उनकी बहू यानी कि नई ब्याही जो बहू है वो किस तरह से इसी गाड़ी के अंदर पूरी रात उन्होंने गुजारी और फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिल्ली पहुंच पाएंगे। सरदार जी, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या हुआ पूरा मामला? दिल्ली से आए थे जी और लुधियाना से बरौली लेके आया हूँ। घर पे मेरी माता और मेरी बुआ बहुत बुढ़िया जो रोटी बना भी नहीं सकती हैं जी। हम जल्दी जल्दी पहुँचे, जाके रोटी खाना भी खिलाएं, बहू बेटी को भी खाना वाना खिलाए, चाय पानी बनाए। हमें यहाँ से कोई नहीं निकाला जा रहा जी। क्यों रुके हुए हैं यहाँ पे? बाबूजी पूरा जाम कर रखा है। हम पुलिस वालों के पास भी कहते भाई हमें रोली निकाल दो, एक कार निकाल दो, बस निकाल दो, जिसमें हमारे 21 आदमी है सारी। 21 आदमी में किसी नहीं निकाला जा रहा सर कल 2 बजे से आंदोलन की वजह से? हाँ जी। तो आपको रास्ते में कल रात को रोका नहीं किसी ने? नहीं, कोई रास्ता नहीं दिया आपको? नहीं, यहाँ से यहाँ आ गए थे हम, तो यहाँ से रास्ता यही पता था हमें। खाने पीने का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं जी, नहीं कुछ नहीं, भूखे प्यासे? हाँ जी। तो बच्चे भी हैं साथ? छोटे छोटे बच्चे ये सर जी, सारे बच्चे छोटे छोटे हैं। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार? हम मोदी सरकार से और केजरीवाल से सारे क्या जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए जल्दी से जल्दी, हम अपना यहाँ से निकल जाए। करनाल फंसे हुए? हाँ जी, करनाल फंसे हुए हैं जी। कितने लोग हैं? 21 आदमी है जी। शादी कहाँ से करके लाए? लुधियाना सलामगंज से। लुधियाना सलामगंज से ये शादी कर लाए थे और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं और कल रात से ही यहाँ पर रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं ये बाराती हैं, निकले थे शादी अटेंड करने के लिए और किस तरह से यहीं पर इन्हें रोक लिया गया। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। बहन जी, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों रुके हुए हैं यहाँ पे? साड़ी बरात ਅਸੀਂ घर जाना है लुधियाने तो वोटी लेके आए हैं। ਅਸੀਂ ਹੁਣ घर जाना दिल्ली, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੋ। किसान अंदोलन ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਕਤ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵੋਟੀ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥਕੇ ਹੋਏ ਸਭ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੁੰਡ ਵੀ ਥੱਕੇ ਆਏ, ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ है ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ नाम की? हाँ, निर्मल कौर। निर्मल कौर है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो बाराती हैं, तमाम जो लोग हैं शादी के लिए निकले थे। हालांकि जो सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी वो आज और कल की एडवाइजरी जारी की गई थी जो आने वाला कल है, लेकिन बीते हुए कल में ही किस तरह से तमाम लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही है। करनाल में ये सब लोग फंसे हुए हैं और सभी का ये कहना है कि सरकार कम से कम हमें यहाँ से निकालने का इंतजाम करे। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं किस तरह से फंसे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। तमाम जो यानी कि लोग हैं उनका कहना है कि हमें खाने पीने की भी कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं उपलब्ध करवाई जा रही। जो लड़के के पिता हैं वो हमारे साथ हैं। भाऊ जी, कोई यानी आपने खाने पीने का अब कैसे किया इंतजाम? बहुत बाजार से मंगाई चाय। रात को 2 बजे आए थे, हमने यहाँ रुके, नहीं जाने दिया। जब मैं 10 रुपए की चाय दी थी, अब भी 10 रुपए की चाय ला के बच्चों को पढ़ाई है मैंने। तो खाने का कुछ नहीं जी, सामने भी खत्म है सब कुछ? खाने पीछे सामने है नहीं, कोई बनना अभी। तो आपको कोई एडवाइजरी जारी की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से भी आप मत जाइए कहीं पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि सरकार की नाकामी कहीं ना कहीं ये है कि वो जनता को, लोगों को, जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें ये भी नहीं बता पाए कि रास्ते में स्थिति इतनी भयानक हो सकती है। शादी को आगे पीछे किया जा सकता था या फिर एक गाड़ी में जाकर लेकर आया जा सकता था, चुन्नी चढ़ाकर भी, लेकिन किस तरह से तमाम जो लोग हैं फिलहाल परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये गाड़ी है, इसी गाड़ी में ये लुधियाना से चले थे दिल्ली जाने के लिए और किस तरह से पूरे रास्ते में इन सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो ट्रक्स हैं, ये ट्रक्स भी सड़क पर लगवा दिए गए हैं। तमाम जो लोग हैं फिलहाल परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी कल से ही डिप्यूट यहां पर कर दिए गए हैं। सभी की ड्यूटियां यहां पर लगा दी गई हैं और ऐसे में जो ट्रक्स हैं उन्हें सड़क के बीचों बीच लगा दिया गया है। और अब देखना होगा कि जो किसान हैं और जो पुलिस है, क्या उनमें टकराव की स्थिति बनती है, क्योंकि एक पक्ष ऐसा भी है जो ये बता रहा है कि जो टकराव की स्थिति है वो बन सकती है। देखिए कितने जो ट्रक्स हैं, कितनी जो गाड़ियां हैं यहाँ पर फंसी हुई हैं, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन किसी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको दोनों तरफ ट्रक ही ट्रक दिखाई देंगे। पीछे भी एक बार दिखा दीजिए, दोनों तरफ ट्रक ही ट्रक
दिखाई देंगे और गाड़ियां यानी कि 2 व्हीलर तक भी आने जाने में सक्षम नहीं है। ये इस समय हालात हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दे। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर किसान करनाल की तरफ बढ़ रहे हैं और जो लोग हैं वो फिलहाल परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के पास चाय पानी का इंतज़ाम नहीं है, किसी के पास खाने का इंतज़ाम नहीं। भैया ट्रक लेके आए हो, क्या दिक्कत आ रही है? जा नहीं पा रहा है, भूखे प्यास यहाँ पे पड़े हुए। कब से रुके हुए? रात 10 बजे से। तो कुछ चाय पानी का खाने का इंतजाम हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो वापस भी नहीं ट्रक लेके जा सकते? वापसी कैसे जाम है, जाम लग रहा है पीछे। कहाँ पे जाना है? हमें जाना है, आगे जाना है। कहाँ से आ रहे हो? यहीं से आ रहा है, लुधियाना से। और जाना कहाँ है? हमें एटा जाना है। एटा तो बहुत दूर है। हाँ, एटा ही जाना है। आप कहाँ से आ रहे हो? हमारे साथ ही है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उन्हें फिलहाल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। तमाम जो ट्रक्स हैं देखिए उन्हें बीच में ही लगवा दिया गया है और अब सवाल ये है कि क्या जो प्रशासन के इंतज़ाम है क्या वो पुख्ता इंतज़ाम है, क्या इन लोगों को जो दिक्कत आ रही है चाय पानी का कुछ इंतज़ाम इनके लिए किया जाएगा या नहीं। कल रात भी IBN 24 2 बजे कवरेज कर यहाँ से गया था और सुबह 7 बजे से फिर यहीं पर है कवरेज। आपको एक एक पल पल का जो अपडेट है वो दे रहे हैं। भैया कहाँ से आए हो, क्यों रुके हुए यहाँ पे? मैं फरीदाबाद से आया था, इधर अम्बाला साइड में मशीन लेने गया था। तो मशीन लेके खड़ा हुआ मेरी गाड़ी, तो जाम लग गया। सारी रात परेशान रहा। क्यों जाम लगा हुआ है? पता नहीं सर, ये पता है आंदोलन बता रहे थे, पता नहीं कुछ ऐसे ही बता रहे थे। बहुत सारे ट्रैक्टर। खाने पीने का इंतजाम किया सरकार अभी तो ने? कुछ नहीं खाया पिया सर। कुछ नहीं है? कुछ नहीं खाया पिया अभी। कोई इंतजाम नहीं है? ये होटल ही नहीं, इधर होटल होगा तो वहाँ जाएंगे खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम नहीं, क्योंकि रास्तों को पूरे तरीके से जो ब्लॉक है वो कर दिया गया। बाबूजी आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं चंडीगढ़ से आया जी। कहाँ जाना है? मेरे को जाना था रोहतक, पर इधर आ गए, गिर गए। क्यों रुके रात हुए? के जाम लगे हैं जी सारे रास्ते, पिपली से भी। तो लोगों से कहेंगे भी निकले ना घरों से। लोग तो निकल ही रहे, फिर जाए कहाँ? जाने का नहीं, कुछ खाने पीने का नहीं है, कुछ नहीं है। रोड पे दिक्कत हो रही है काफी? दिक्कत, सारी दिक्कत है कब जी। से रुके हुए? रात के खड़े हैं जी। कल रात से देखिए, अंदाजा लगाकर देखिए कि कल रात से भूखे प्यासे खड़े। सरदार जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? खन्ना से आ रहे हैं जी। और जाना कहाँ है? जाना जी अपने कानपुर। कानपुर जाना है? हाँ जी। क्या सामान लेके जा रहे हो? हमारे पास जी कपड़ा है। कपड़ा है। तो हाँ क्यों रुके हुए यहाँ पे? यहाँ किसान फौज ने रोका है जी। पुलिस ने रुका हुआ है? पुलिस ने रोका है। तो फिर कोई खाने पीने का इंतजाम कुछ किया नहीं आप है लोगों जी। हम गाड़ी वापस कर रहे हैं, करने नहीं देते। वो बोलते हैं उधर को बोला है, ये बोलते हैं उधर को बोला है। को? क्या नाम है आपका? मलकी सिंह। तो कहाँ, खन्ना से आ रहे हैं? खन्ना के पास कलाल माजरा है गाँव। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं फिलहाल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि जो ट्रक ये पीछे ले जाना चाहते हैं वो पीछे भी लेकर नहीं जा सकते, ना ही आगे लेकर जा सकते हैं। सरदार जी, कोई चाय पानी का इंतजाम किया है गवर्नमेंट ने? नहीं कोई इंतजाम नहीं। रात दे भुखे खड़े हैं उरे। कितने बजे तक खड़े हो? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖੜੇ ਆ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਰੋਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਤਾ, 2 ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਰਸਤੇ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਬਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। आपका बीच में फंसा है? बीच में ट्रक दोनों साइड साड़ी हवा निकाल दी इन्होंने, बाकी टायरों की हवा निकाल दी। किसने? यही पुलिस वाले ने टायरों की भी ट्रक तोड़े नहीं भाई यहाँ ट्रक से। तुरना आगे पुलिस ने हवा निकाल दी ट्रक पुलिस ने। हाँ जी। ਹੁਣ इनको बोलते हैं भी चाबियां कहाँ हैं आपकी? चाबियाँ खो के ले गए जी, पता नहीं है कितने ले गए पुलिस वाले। कौन ले गए जी? पुलिस वाले लगे। और ये देखिए क्या 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 जबरदस्त इंतजाम देखिए यहाँ पर किए गए हैं। ये आम लोग जो अपने बाल बच्चे परिवार छोड़कर घरों से निकले हुए हैं, इनके ट्रकों की हवा निकाल दी गई है, चाबियां इनकी रख ली गई हैं, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि किसानों को रोका जा सके। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस तरीके से, इस तरह की हिटलर शाही से क्या किसानों को रोका जा सकता है? करनाल कुरुक्षेत्र भी कल उन्होंने पार कर लिया, अंबाला भी पार कर लिया, इस तरह तो करनाल भी पार कर जाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਛੇਤਰ ਤੋਂ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਪਾਤਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਆਈ ਗਏ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵੀ ਦੋਨੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। चाबियां कहाँ हैं आपकी? ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। हवा भी निकाल ली कुछ गाड़ियों ਹਵਾ ਮੂਰਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈ। जो आगे गाड़ियां हैं उनकी हवा भी निकाल दी गई है। अब आप देखिए ये जो तमाम यहाँ पर ड्राइवर भाई हैं, एक बार दिखा दीजिए भी, सबको दिखा दीजिए, कोई रहना नहीं चाहिए। तमाम जो ये ड्राइवर भाई हैं जो हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तमाम सामान लेकर अपने अपने शहरों से निकले हुए हैं कि दूसरी जगह पर पहुंचे और हमें आप लोगों को कपड़ा, राशन, जो भी जरूरत की चीजें वो मिल सके। उनके ट्रकों को बीच में रुकवाकर उनकी चाबियां निकलवाकर कई ट्रकों की हवा निकलवा दी गई है कि जो ट्रक है वो आगे पीछे ना जा सके। सब्जी की गाड़ी खड़ी है इधर, नखलऊ जानी है गाड़ी, नखलऊ जानी है जी। हरे मटर कल सुबह 5 बजे की खड़ी है इधर, अभी छोड़ नहीं रहे। सब्जी तो खराब हो जाएगी, हो जानी है जी। ये मुड़ने नहीं देते वो रोक रही। हाँ जी, मेरे को भी मट रही है, मेरी पीछे खड़ी हुई है गाड़ी। आपको जाने नहीं दे रही? नहीं जी, रात कल 5:30 बजे के खड़े हैं। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਚੱਲ ਅਗਲਾ बोलता आगे नहीं जाएंगे, पीछे घर को चल जाते हैं, नहीं जाने खड़े थे, पीछे पुलिस वाले आए, बोलता आगे चलो रास्ता खुल गया। अभी उधर बोलते हम पीछे भी नहीं जाने देंगे। क्या नाम है आपका? सर्वजीत। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जी हम लोग लुधियाना से आ रहे हैं, दिल्ली जाना है। लुधियाना से आ रहे हैं, दिल्ली जाने। सरदार जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? हरदेव सिंह। कित्थों आ रहे हो, कितने? लुधियाना से इधर जाना, सोनीपत। लुधियाना से सोनीपत जाना है, किसी ने दिल्ली जाना है, किसी ने एटा जाना है, किसी ने कानपुर जाना है। लेकिन सभी के जो ट्रक हैं यहाँ पर लगभग मुझे लग रहा है 50 के आसपास जो ट्रक हैं वो लगवा दिए गए हैं। और किस तरह से देखिए जो बीच में ट्रक लगाए गए हैं, यानी कि उन ट्रक ड्राइवरों की, उन ट्रक मालिकों की कहीं ना कहीं सहमति नहीं है। एक किस्म से ये तो बदमाशी होगी जी। फिर ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ लग रहा है भी दुखी किसान कर रहे नहीं या सरकार कर रही है? ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭੜਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। किसान तो अपना सही जा रहा है, रास्ते जा रहा है, ये तो प्रशासन कर रहा है बंद। देखो किसान तो एक साइड में चल रहे थे, ये तो प्रशासन ने 2 साइड बंद कर दी। आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, विरोध प्रदर्शन सब कर सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से रोकना चाहिए? ऐसे शांतिपूर्वक नहीं रोकना चाहिए, गलत है तो प्रशासन गलत कर रहा है, वो धक्का कर रहा है सबसे ज्यादा। लाखों लोगों को जो दिक्कत हो रही है, जिम्मेवार कौन है? ये प्रशासन है सारा जिम्मेवार। प्रशासन जिम्मेवार? सरकार है जी, सरकार है, सरकार है ये, पर इसकी सभी जो कुछ है करे सरकार कर रही है। जो कुछ कर रही है सरकार कर रही है। आखिर किसानों को रोकना भी है तो क्या इस तरीके से, जो ये देखिए गरीब मजदूर मजलूम है, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए में नौकरी करते हैं, ड्राइवर हैं, ट्रक लेके रात रात को चलाते रहते हैं, रुकते नहीं हैं ट्रक। और ऐसे में अब इन ट्रकों को पिछले 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, इन्हें रोक लिए गए। सर आप हेलमेट उलमेट डाल के खड़े, कहाँ जाने, परेशान हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ड्यूटी जाना है सर हमें तो। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? त्रावड़ी से करनाल। तो रास्ते खुले हुए हैं? नहीं जी, रास्ते खुले हुए नहीं, तभी तो यहाँ पे खड़े हैं। तो कुछ आपको बताया गया था भी रास्ते बंद रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया सर। परेशान हो रहे हैं? परेशान तो हो ही रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? परेशान हो रहे हैं ये? परेशान तो बहुत ज्यादा परेशान हो ही रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें सीएम सिटी करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों को जिम्मेदार ना बताकर अगर ट्रक ड्राइवर सरकार को और प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है कि सलाहकार ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें किसानों के आंदोलन को फेल करना है। यहाँ खड़े खड़े चाहे किसी का हार्ट फेल हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरदार जी, अगर आपको कोई दवा की जरूरत पड़ जाए, इलाज की जरूरत पड़ जाए, आपको क्या लग रहा है, कोई एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, ना चाय की, ना खाने की, ना दवाई की। कई बंदों ने ऐसी गाड़ियां फंसी हुई हैं, पीछे जाने नहीं दे रहे हम लोगों को। ड्राइवर साहब खड़े ने, बरात ਲਈ खड़े ने, मगर बरात नहीं लंघन दिंदे। कहाँ की बरात है जी? करौंडे के जी। कहाँ से आ रही है? ये पंजाब से आ रही है जी। चले एक बार, वो गाड़ी मोड़ दी, पीछे हमने गाड़ी लेके जा रहे हैं। कोई एम्बुलेंस वगैरह का कुछ इंतजाम है यहाँ पे? मोटरसाइकिल निकलने का रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल निकलने का रास्ता नहीं, एम्बुलेंस कहाँ से निकलेगी? और ये देखिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी खड़ी की गई है, ये भी आगे जाना चाहती है और रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया। एम्बुलेंस की कितनी जरूरत होती है ये सभी लोग जानते हैं। ड्राइवर साहब, गाड़ी का जाने का रास्ता है कहीं आगे? नहीं सर, बिल्कुल ब्लॉक है। और एम्बुलेंस है आपकी? जी सर। तो कहाँ, कब से फंसे हुए यहाँ पे?
सर मैं रात का फंसा हूँ, मैंने रिश्तेदारी में स्टे किया अपने रात को। हाँ जी। तो अब लग रहा है रास्ता आगे? नहीं, आगे जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। कोई नहीं लग रहा? नहीं सर मैं अम्बाड़ा से आया था पेशेंट छोड़ के अपने करनाल आ रहे थे। लीलावती हॉस्पिटल की गाड़ी आई। अच्छा। तो अब मुझे अपने घर जाना था, तो रास्ते में मैं रुका हुआ था। 4:30 बजे का चला था, 10:30 बजे। एम्बुलेंस को तो सरकार कहती है कि हम रास्ता देंगे चाहे कुछ भी हो। तो ये तो आप लोग देख रहे हो सरकार की पॉलिसी क्या है। ठीक नहीं लग रहा, प्लानिंग ठीक नहीं है। क्या कह सकते हैं सर इस बारे में। देखो आम आदमी परेशान हो रहा है। आम आदमी परेशान हो रहा है, ये बड़ी बात है कि आम आदमी परेशान हो रहा है। देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद हैं, डिप्यूट हैं, और ये देखिए ये भी भाई साहब परेशान हो रहे हैं या ठीक ठाक है जी सब? हाँ जी, हाँ जी सर। ड्यूटी पे जा रहे थे जी हम। तो क्या बोले फिर? बस ये क्या कर सकते हैं जी, जो सरकारी जो एक बारी सांप निकल गया, अब तो लाठी मारे जाएंगे किसान, क्या होगा? कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता जी। दिक्कत किसकी वजह से? पुलिस की वजह से, प्रशासन की वजह से, सरकार की वजह से या किसानों की वजह से? देखो जी, खट्टर की हम तो ये कहेंगे, खट्टर सरकार नकारा सरकार है। मोदी जो ऊपर है ना, सेंटर मान दे, वो तो हम वोट देंगे, पहले भी दिया, अब भी देनी पड़ेगी मोदी को तो। मगर इस खट्टर को, जब तक ये खट्टर रहेगा, बीजेपी कुछ नहीं कर सकती हरियाणा में। इस खट्टर को भगा दो तो आ सकता है कुछ, नहीं तो बीजेपी सरकार साफ, बिल्कुल सुपड़ा साफ है जी। आकर्षण जी धन्यवाद। क्या नाम है? प्रवीण गौतम सिरसी, आपका बहुत तगड़ा फैन फॉलोवर। क्या हो? आपका फैन भी हो, फॉलोवर भी हो, और आप भाई हो, भाई हो, भाई हो, भाई हो, भाई हो। कहाँ दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये करनाल जाना था जी हमने। तो क्या कह रहे हैं? रास्ता बंद है? हमारा रास्ता बंद है। क्या लग रहा है दिक्कत किसानों की वजह से हो रही है या सरकार की वजह से हो रही है? सरकार तो एक नंबर है जी। अच्छा। जो मोदी सरकार है, ये खट्टर की वजह से मड़ा टाइट नहीं होते। हाँ। यही तो हो रहा है ये काम सारा। अच्छा, फिलहाल वापस जा रहे हैं? और क्या करें कि ये तो बैठ के भी मसला हल हो जाता है जी, जो बैठे तो सारा। क्या लग रहा है आपको, जो किसानों की मांग है, देश में तो ऐसे ही होता है, विरोध प्रदर्शन होता है। पास होया है ना जी, एक नंबर है जी। किसान को एक मड़ा सा भी नुकसान नहीं है। तो 1 लाख नहीं, 1 लाख की चीज बिकती है और आप दिल्ली ले जाके कहीं दूसरी जगह लगा के 1.5 लाख की बिके। लेकिन किसान तो कह रहा है, अगर किसान कह रहा है कि जो 1 लाख है, हम 1 लाख की गारंटी देते, 1.5 में बिक जाए कोई बात नहीं, लेकिन लाख की तो गारंटी दो। वो तो देंगे जब कर होएगा आगे चालू काम, तभी तो पता लगेगा जी। अभी तो नींव तो रखी नहीं, मकान थोड़ा पहले बनेगा। मुझे लग रहा है आप भी एक नंबर फैन हो। ये बात है ना जी, ये बात है, ये बात है। तो आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। एम्बुलेंस रुकी हुई है, ट्रक रुके हुए हैं, बारातें रुकी हुई हैं, सब कुछ रुका हुआ है। और लोग फिलहाल देखिए, कुरुक्षेत्र की गाड़ी है। सर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र से आए। और रास्ता ऑफिस में जा रहे हैं। लग रहा है कि खुला रास्ता? कोई रास्ता खुला नहीं है, सारे दिक्कतें दिखते हैं। आपको लगता है प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रही? कम से कम आम लोगों को तो जाने का कुछ रास्ता छोड़ना चाहिए था। बिल्कुल सर, ये तो है, जो ड्यूटी वाले हैं, जो बीमार बंदे हैं, उनके लिए तो चाहिए। ये देखिए एम्बुलेंस भी रुकी हुई है। हाँ जी, प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल कमी है सर, प्लानिंग में कमी है। आपको लग रहा है कि जो ये सब कुछ हो रहा है, सरकार दोषी है या किसान दोषी है? किसानों ने तो पहले ही वार्निंग दे दी थी, अब मेन तो सरकार ने प्रबंध करने चाहिए थे। प्रबंध करने चाहिए थे। ये बड़ी बात है कि किसानों ने तो भाई चेतावनी पहले ही दे रखी थी। कम से कम इतना रास्ता तो दे देते कि थोड़ा बहुत, ये छोटा मोटा देखिए स्कूटर है, बेचारे कुरुक्षेत्र से आए हैं, यहाँ आकर पता लगा कि अब करनाल में तो ट्रैफिक बंद है, अब फिर वापस जाएंगे जी। कोशिश करेंगे जाने की, नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। बिल्कुल फिर तो यानी हम तो पैदल कैसे निकल गए, हमारे से पूछो। बिल्कुल, फिर तो वापस जाना पड़ेगा। लोकल रास्ते बंद है जी, बिल्कुल ही। जी, मैं सुबह 6:30 बजे से देख रहा हूँ, यहाँ अपनी वाइफ को छोड़ने आया था, उसके बावजूद देखा कि पूरा ट्रैफिक जाम है। और लोकल तो क्या कि मतलब कि बाहर के लोग भी इतने परेशान हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, चाय से पानी से सब दुखी हैं। लोकल रास्ते से हम नहीं निकल सकते, लोकल ड्यूटी जाना तब नहीं हम लोग जा सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह मान, गाँव बैनखुर्द। साहब मुझे सिर्फ एक बात, मैं छोटी सी बात पूछूंगा एक ही शब्द में जी, जिम्मेवार कौन है, किसान या सरकार? अभी आपको इसका फार्मूला दे देता हूँ मैं आपको। 14 तारीख लाइव अप्रैल में आया था फुल प्रूफ के साथ। किसान क्यों दुखी है, आप मेरी उस वीडियो को देखिए, तकरीबन 800 व्यूअर्स मेरे उसके हो चुके हैं। आपको आज 8 लाख लोग देखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बताइए आप, कारण क्या है? गलती पटवारी और तहसीलदार करते हैं, भुगता किसान है कोर्ट के अंदर। क्यों भाई? गलत इंतकाल करते हैं, उसका प्रूफ नीलोखेड़ी का अगर आप वहाँ आओगे, एक एक प्रूफ RTA का जवाब मैं आपको दूंगा। सन 1940 के अंदर कौन सा डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसको कोर्ट के अंदर पेश करते हैं? RTA लगाता हूँ जी, है नहीं वो। दादी का इंतकाल मेरी का, और वो मेरे ताया जी के लड़के के नाम करते हैं। क्यों करते हैं? फिर इसका मतलब उनको गर्दौरी भी तोड़नी चाहिए थी। दादी का हिस्सा तो मेरे पिता को आएगा ना। जब दादाजी वसीयत लिखवा गए कि इसके 3 बेटे हैं, एक मेरी पत्नी, दूसरी पत्नी कहाँ से आ गई भाई? गलती किसकी है? ये तहसीलदार की है ना।
मैं खुद +2 एग्रीकल्चर हूँ करनाल वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। किसान को क्या मिलता है? उसका दाम भी नहीं मिलता, उसे बिजली टाइम पे नहीं मिलती। जब वो मंडी के अंदर जाता है, मंडी के अंदर जा करके धक्के खाता है, बैंक उसको लोन नहीं देता, उसको बोला जाता कि आप लिमिट बनवा के आइए। जबकि आड़ती के साथ हमारा इतना प्यार है कि ठीक है वो हमसे सूद वसूलता है लेकिन टाइम पे पैसा देता है, जबकि बैंक हमें पैसा नहीं देता। असली एटीएम तो फिर आड़ती हुआ। असली एटीएम तो आड़ती। अब ये जो कानून बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर सरकार ने विचार नहीं किया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर विचार करे अच्छी तरह से, नहीं तो इतनी पब्लिक दुखी है, पहले कोरोना से दुखी है, फिर ऊपर से किसान की जो फसल का जो दाम था वो सबसे कम दाम मिला। इतना दाम मिला कि जिसने ठेके पे 50,000 रुपया जमीन ले रखी है वो तो बेचारा पहले मर गया, गरीब आदमी उससे ज़्यादा मर गया। मैं खुद ड्राइवर की नौकरी करता हूँ, मेरी 4 महीने की सैलरी गई, 4 महीने मैंने घर से बैठ के खाया 1 लाख रुपया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किसान कहाँ जाएगा? सवाल वही है मेरा जी कि जिम्मेवार ये जो आंदोलन हो रहा है आज, इसका जिम्मेवार सरकार है या किसान है? जो लोगों को दिक्कत आ रही है, कौन इसका जिम्मेवार कौन है? ये तो सरकार ही इस चीज की जिम्मेवार है और सरकार को मंथन करना चाहिए अपने मंत्री शंत्री बैठा करके। दूसरी बात, आज मैं जितने भी अगर मुझे सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, कृषि मंत्री बनाया जाता है, क्या उसके पास डिग्री है? किसी प्रकार की डिग्री नहीं, उसको क्या नॉलेज है? अगर मैं किसी भी मंत्री से पूछ लूँ यहाँ बैठा करके, भाई एक किले में कितनी फसल जब हम बीज बोते हैं कितना डाला जाएगा, कितना खाद डाला जाएगा, कितने टाइम पे पानी दिया जाएगा, नहीं मालूम है किसी को, कुछ नहीं मालूम। अगर मैं बीज दिखा दूँ बता देंगे जी ये तो फलाना बीज है, ये ढिकड़ा बीज है, पता ही नहीं है किसी को। तो मैं सरकारों से अपील करूँगा, आप पब्लिक को परेशान ना करें। और किसान भाई और क्या करें मजबूरी में आदमी क्या करता है, जब वो दुखी होता है तभी आत्महत्या करता है ना। यूपी के अंदर देखिए कितने आदमी मर गए। मैं खुद मीडिया से रहा हूँ, केबल ऑपरेटर रहा हूँ और यहाँ की रिपोर्टिंग मैं खुद करता रहा हूँ और रिक्वेस्ट करता रहा हूँ। और 14 अप्रैल से मैं लाइव बार सीएम खट्टर साहब, सीएम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, आप मेरी वीडियो तो देखिए, मेरे प्रूफ तो देखिए। किसान प्लानिंग फेल है, इसका मतलब प्लानिंग गवर्नमेंट की फेल है। और मैं ये चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हम सरकार बने, अच्छी सरकार बने और किसानों के हित में बने। किसान के ऊपर तो पूरा देश खड़ा। कोरोना काल में किसने खाना खिलाया? किसान ने तो खिलाया। सरकार ने तो यानी सबसे किलो अनाज भी मांगा था, वो भी मांगा था। दूसरी बात, अभी जो ये अनाज बटा है गांवों के अंदर, लोकल गांवों के अंदर में सड़ा हुआ गेहूं कौन खाएगा? उसको डंगरों के आगे ही डाला है पब्लिक ने। करप्शन है, टोटली करप्शन है जी, 1 to all, नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन। कुछ बदलाव हुआ? मोदी जी कह रहे थे ना मैं खाने दूंगा ना खाऊंगा, ना देश बिकने दूंगा ना झुकने दूंगा। तो मेरा 14 तारीख का अप्रैल लाइव वीडियो ही देख लीजिए ना प्लीज, आपको तो सारा फार्मूला किसान के ऊपर ही मिलेगा। मैं तो आपको नीलो खेड़ी पूरी पब्लिक चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। गलती करेगा तहसीलदार, गलती करेगा पटवारी, पैसे वो खाएगा। इंतकाल तोड़वा लो जी, आप कोर्ट में जाओ। किस लिए जाएं भैया? गलती तुम करते हो, कौन सी डिग्री लेके बैठे हो? जो सरकारों ने इन लोगों को भर्ती कर दिया। सरकार प्राइवेट क्यों कर रही है हर चीज को? इसीलिए प्राइवेट कर रही है ताकि टाइम टू टाइम काम हो। सरकारी वाले क्या जी, आएंगे सर बैठेंगे, ये है वो है, किसान आगे पीछे घूम रहे हैं जी, धक्के खा रहे हैं। लिमिट लाओ जी बनवा के, बैंक लोन अप्रूव नहीं करता। मैं सरकार को आज एक बात और कहना चाहूंगा, अपने पर्स में से आज आप दिल खोल के मन खोल के बोलो। 5000 लोग तो इस टाइम लाइव देख रहे हैं आपको। थैंक यू भैया। और मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ कि मीडिया इस समाज की एक रीढ़ की हड्डी है जिसे वो संजो के रखती है। और पूरी गंदगी जो समाज के अंदर पैदा होती है वो कस्बे से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है, जिसे मीडिया मेरा पूरी पब्लिक को दिखाने की कोशिश करता है और इन नेताओं को जागृत करने की कोशिश करता है। लेकिन जागृत तो नहीं होता ये लोग जागृत का, इनको तो अपना पेट भरना चाहिए ना, इनको तो गाड़ी चाहिए बढ़िया घूमने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरे पास देखिए, इस तरह का एटीएम कार्ड मेरे हर किसान को मिलना चाहिए। इसी के अंदर उसकी इंतकाल, गर्दौरी, जमाबंदी, ये तो मेरा स्वास्थ्य कार्ड है। मैं वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। जहाँ भी वो इस कार्ड को लेके जाए किसान, चाहे उसका बैंक है, चाहे उसको लोन लेना है, चाहे उसको एटीएम से पैसे निकालने, चाहे उसका कृषि कार्ड है, सिर्फ ये फंसाए और उसके हाथ में सब। भाई मान साहब की बात से जो सही ताल्लुक रखते, ताड़ी तो बजा दो एक बार। थैंक यू बीइंग एवरीबॉडी एंड every time we all time support to media and all the people of my nation and at the first my supporting with the farmers। जय किसान, जय जवान, जय किसान। बिल्कुल। आखिरी मेरा सवाल है, 1947 से जो किसान की हालत थी, आज भी किसान की वही हालत है।
हर सरकार, हर पार्टी ये कहती है हमने किसानों के लिए ये कर दिया, फिर भी किसान सड़कों पर है। जिम्मेवार कौन है और क्यों है? सरकार की जिम्मेवारी बनती है नीयत और नीति, और तीसरी चीज होती है जी रणनीति। ये सरकारें 3 चीज नहीं बना पाई। नीयत होती तो रणनीति बनती, रणनीति होती तो नीयत भी होती, लेकिन लोगों ने किया कुछ नहीं। सिर्फ एक गए फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जी, हम यहाँ आ गए, हम वहाँ आ गए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। नथिंग दैट, कुछ नहीं किया किसी ने। अभी मैं जितना लाइव पहले भी आया हूँ और आज भी आप लोगों के माध्यम से मैं पूरी सरकारों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ये गंदगी इस देश से निकालिए ताकि किसान खुशहाल हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर आप करनाल की गंदगी दिखाऊं मैं आपको, वो बेटियां जो अभी निशांति यादव जी ने रविदास जयंती के ऊपर बच्चियों को इनाम दिया स्कूल के अंदर, उसके अंदर मेरी बेटी भी, और कृषि के ऊपर भी पेपरों के अंदर मेरी बेटी का नाम आ चुका है। 3100 रुपया उस बेटी को इनाम मिलता है, और उनको मिलता क्या बाद में? सिर्फ 1000 रुपया। 3 बच्चियों का 3100, 2100 और 1100 रुपया इनाम मिला। हाँ जी, सिर्फ 1000 रुपया। उसमें भी खा गए? उसमें भी खा गए जी। ये करनाल का मामला है। प्रूफ चाहिए? CM सिटी करनाल, CM सिटी करनाल, अभी प्रूफ दिखाता हूँ सर आपको। कमाल की बात देखिए, 3100 रुपए का DC साहब इनाम घोषित कर रहे हैं। बच्चे को पैसे कितने मिलते हैं? 5100 रुपए घोषित करते हैं, मिलते कितने? 1000 रुपए। राजीव गांधी ने कहा था कि 100 रुपया चलता है भैया, 95 रुपए रास्ते में खा जाते हैं। ये देखिए, कहा कब था? 1990-92 में, और आज क्या टाइम चल रहा है? 2020। ना झुकूंगा, ना झुकने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना पीऊंगा, ना पीने दूंगा, ना बिकूंगा, ना बिकने दूंगा। हो सब कुछ रहा है। ये देखिए, मेरी बेटी कृषि के ऊपर NDRI के अंदर फर्स्ट इनाम। ये इंग्लिश का पेपर प्लीज जी। अभी और दिखाता हूँ मैं आपको उन बच्चियों को जो DC साहब ने इनाम दिया था। ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना बिकूंगा, ना बिकने दूंगा। यहाँ पर बिक भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, लूट भी रहे हैं। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आपके पांव तले की जमीन निकल जाएगी, आप बोलेंगे वाह भाई वाह। ये देखिए, इस बच्ची को इनाम दिया जा रहा है। नाम है महकप्रीत कौर, 5100 रुपए का इनाम। इसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ। अभी अनीश यादव जी ADC थे जब, उन्होंने दिया हुआ है जी। अभी इसकी वीडियो दिखाता हूँ मैं सर आपको व्हाट्सएप पे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मान साहब का तो मुझे लग रहा है जितना दर्द था आज IBN24 ने अपने ऊपर ले लिया है, और आप ये दर्द आगे शेयर करते रहिए। ये देखिए, दूसरी बच्ची भी आएगी, उसका 3100 रुपए का इनाम। और मिले कितने? सिर्फ 1000 रुपया की। ये किसान की बेटी है, मेरी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा है, रो रो के मर गया। वो जज कैसा था जिसको वो RTA का जवाब नहीं दिखाई दिया, उसको मैंने कृषि नामा एक हमारा वो होता है जो कि हमारे वंशज से चलता है। आज के बच्चों को और मेरे नौजवान साथियों को नहीं पता होगा इस बात के बारे में। वो जमीन पहले किसकी थी, वो किसके पास गई, उसे कृषि नामा। मुझे तो ये पटवारी ने वो भी नहीं दिया। मैं DC साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से बोलना चाहूँगा कि करनाल पुरानी तहसील थी, जब हरियाणा बना तो 7 जिले थे। उसका रिकॉर्ड कहाँ था? करनाल जिले में से कितने जिले बने? मेरा सन 70 का जन्म है, मैंने वहाँ से निकलवाया, तब जाके मैंने कोर्ट में रखा। क्या उस तहसीलदार को ये दिखाई नहीं दिया कि मैं पिछला बैक देखूं उसका, उस किसान का? सब यानी आपका ओवरऑल अगर मैं निचोड़ की अब बात करूं, अंकल जी भी बुजुर्ग हैं बड़े, इन्होंने भी बड़ी दुनिया देखी होगी। निचोड़ क्या है, क्या बदलाव अब हो सकता है या देश छोड़ना पड़ेगा? देश तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन देश के अंदर जितने मेरे ये चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे मेरे देश के राष्ट्रपति हैं, इन सबको इन कानूनों के अंदर बदलाव करना पड़ेगा और सख्ती से लागू करना पड़ेगा। जितने सरकारी तंत्र के ऊपर बैठे हैं अपना कार्य कोई नहीं करता, सबको तो ये माननी चाहिए। ये पैसा दोगे तो इंतकाल होगा, पैसा होगा तो आपको गिरदौरी मिलेगी, पैसा होगा तो आपको जमाबंदी मिलेगी। लेकिन 2014 में तो मोदी सरकार, खट्टर साहब कह रहे हैं कि हमने तो करप्शन खत्म कर दी। बिल्कुल करप्शन मैं तो 2014 से ही दिखा रहा हूँ सर। ये अभी जो दिखाई कब की है? ये तो ये इसकी थी आपकी, इसी साल की है? इसी साल, ये जनवरी की है सर, इसी साल की, रविदास जयंती की। अच्छा। ये आपके सामने, ये देख लीजिए करनाल प्रशासन, ये देखिए प्लीज। यानी जनवरी 2020 में करप्शन चल रही है, ये आपके सामने। ये तो शिक्षा के क्षेत्र है, स्वास्थ्य में दिखाऊं आपको। योगी जी महाराज कहते हैं जी हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। 15 अगस्त 2018 को मेरे ब्रदर की मुजफ्फरनगर के अंदर डेथ हुई।
25,000 रुपया दे करके मैं डेथ सर्टिफिकेट ले आया हूँ बनवा करके। 25,000 डेथ सर्टिफिकेट। अगर योगी जी भी इस बात को सुने ना तो देखो कितना भ्रष्टाचार है। हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के अंदर 1940 का डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, कोर्ट में पेश किया जाता, गवाही होती है। जब मैं आरटीआई लगाता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट ये कहता है हमारे रजिस्ट्रार के अनुसार ये तो रिकॉर्ड है ही नहीं, फर्जी था। फिर अपनी आरटीआई में ये स्वास्थ्य डिपार्टमेंट करनाल कहता है हमारे पास तो इसका रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है तो तुमने कहाँ से बना के दे दिया भाई इसको? ये सब जमीन के साथ, किसान के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये दुख और दर्द है जो सड़क पर जो लोग जीते हैं। मुझे लगता है कि जिन्हें एसी कमरों में बैठकर पॉलिसियां बनाने की आदत है, कानून बनाने की आदत है, वो इनकी बात ज़रूर सुने और उसे शेयर भी करें। किस तरह से इन्होंने अपनी बात कही। इन्होंने बताया कि मैंने अप्रैल में जो वीडियो बनाई थी उसे 800 लोगों ने देखा था, लेकिन इस वीडियो को दोस्तों 8 लाख लोग कम से कम देखें। कम से कम इनके जो दिल का दर्द है वो उतने लोगों तक तो चला जाए जो लोग ये दावा करते हैं कि जो ये सरकारें हैं ये कहीं ना कहीं किसान हित में, जनहित में है। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपने देख ली। लगातार पर्दे के पीछे ये सब पर्दे के पीछे। मैं सरकारों से निवेदन करूंगा, बहुत गरीब मेरे किसान हैं जिनके पास 5-5 कनाल जमीन है, उन पे भी अवैध कब्जे। कृपया, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हम स्कूटी पे ना स्कूल में जाएं। ये मेरी एक छोटी सी बच्ची है जो नाम रोशन करती है अपने पिता का, ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों का, अभी +2 में है। अभी 10वीं का उसका +2 में है, उसने 10वीं का पेपर दिया है मेरी बच्ची ने। 100 में से 99% मेरी बेटी के नंबर है शिक्षा के क्षेत्र में। किसी अधिकारी ने, किसी एजुकेशन अफसर ने कि उसे सम्मानित किया, नहीं किया। यही दुख आता हम लोगों को। नौकरियां नहीं मिलती, धक्के खाते। अभी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अगर मैं ड्यूटी पे नहीं गया, अभी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मालिक बोलेगा बेटा जी घर बैठ जाओ। 4 महीने खाली बैठे हैं, 40,000 रुपये का अपने बच्चों को खुआया। 12 चौक 48, 1 लाख हमारी सैलरी चली गई। कहाँ से खिलाएगा गरीब आदमी? समाज के अंदर नशा क्यों फैलता है? ये सरकारों की देन है। सरकारें का कानून होता तो किसी को नशे भी करने की जरूरत। थैंक यू बीइंग एवरीबॉडी एंड थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों से भी अपील, जो लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। इसे सीधी तौर पर आप किसानों से जुड़ी हुई खबर ना केवल माने बल्कि ये भी माने कि आज उनके दिल का जो दर्द था वो भी उन्होंने बता दिया। मान साहब उनका नाम है, नीलोखेड़ी के रहने वाले। इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। कुछ देर बाद फिर आपको दिखाएंगे कि क्या हालात है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मास्क नहीं डाला हुआ, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ यार हमारी बात सुनो। ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। अगर आप में से कोई पापी नहीं है, अगर आप में से किसी ने पाप नहीं किया, तो आप आकर मुझसे 500 रुपये ले सकते हैं चालान के, मास्क के चालान के। धन्यवाद। जय हिंद।